जब हम खुद में कुछ अच्छा देखते हैं ना, तो हमें आस-पास भी बहुत कुछ सब लोग अच्छे नज़र आते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर अपने आप को पहचानने के लिए अपने आप से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में टॉक विद स्वाति। तो कैसे हैं आप सब, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो मैं आ गई हूँ आपके साथ अपना एक न्यू व्लॉग लेके। तो क्या होता है ना कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके लिए ना, मतलब उनका घर ही सब कुछ होता है। तो अगर उनका घर बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन और सारी चीज़ें सिस्टमैटिक है ना, तो लोगों को, मतलब लोगों की नज़र में उनकी उससे पहचान होती है। वैसे मैं हमेशा से ही हाउसवाइफ नहीं थी, मैंने भी बहुत सारी जॉब्स की हैं, सब चीज़ें की हैं, मेरी भी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है। लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं आपकी लाइफ में कि आपको अपनी कुछ चीज़ों को कुर्बान कर देना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी फोर्सफुली उसमें आके मैंने ऐसा किया, लेकिन खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, चीज़ों को अच्छे से रखने के लिए, और उसके लिए मैंने ऐसा स्टेप लिया। सो चलिए, ऐसा बातें तो होती रहेंगी। तो अभी क्या है, ये व्लॉग है मंडे का, और मंडे आफ्टरनून से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सारा बाकी तो सारी चीज़ें हो गई थी, काम वगैरह भी हो गया था, करीबन इवनिंग के टाइम होने ही वाला था। तो मैंने सोचा कि लाओ एक बार फिर से अपने घर को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर दिया जाए। मॉर्निंग वाली जो क्लीनिंग होती है ना, वो हो तो जाती है अपना प्रॉपर तरीके से, लेकिन होता क्या है कि ना, मैं उस टाइम पूरी प्रॉपर तरीके से ना ध्यान नहीं दे पाती हूँ कि मेड वगैरह कैसे क्या काम कर रही है, क्योंकि मुझे और भी चीज़ों में थोड़ा बिज़ी रहना पड़ता है, बच्चों में, हस्बैंड्स के सारे, मतलब सारे काम में, और इसके साथ साथ घर के नाश्ते में, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से मैं ना प्रॉपर नहीं देख पाती हूँ कैसे क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं ना उसके बाद इवनिंग से होने से थोड़ा पहले मैं एक बार फिर से सरसरी निगाह को, मतलब ऐसे देख लेती हूँ घर में कि कहाँ पे क्या कुछ ऐसी नीड तो नहीं है क्लीनिंग की। क्योंकि ना ये छोटी छोटी सी जो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं ना, इसी से ही आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पूरे दिन उसी में ही लगे रहें और आपको, मतलब या तो मंथ में एक बार या वीक में एक बार आप घर को क्लीन करें, तभी आप सारी चीज़ों को क्लीन कर पाएंगे। आपको ना छोटी छोटी चीज़ों को, मतलब उसी टाइम पे ही, बाद में ना छोड़ते हुए, आपको उस टाइम पे ही उस चीज़ों को क्लीन करना पड़ेगा। या फिर मतलब अगर आप अनदेखा कर देंगे तो वो आगे के लिए आपके लिए थोड़ा सा पेंडिंग हो जाएगा और थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो अभी क्या है कि बाकी तो चीज़ें मैंने कर दी थी। तो मैं ना आज, अब मैं अभी आई थी बालकनी में कपड़े उतारने के लिए, कपड़े वगैरह सूख गए थे। तो अभी क्या है, धूप तो अच्छी हो रही है, तो इसलिए जल्दी जल्दी कपड़े सूख जा रहे हैं। मॉर्निंग में डालो तो इवनिंग तक ठीक ठाक सूख जाते हैं, और हवा भी चल रही है। तो मैंने देखा कि प्लांट्स जो है ना, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि मैं लेके भी आई हूँ और जो मेरे पहले से भी हैं, तो थोड़ी देर मैं खड़ी थी तो मैंने देखा कि ना उसमें बहुत सारी जो पुरानी पुरानी पत्तियाँ हो जाती हैं, और जो कुछ पत्तियाँ ख़राब हो गई थी। तो इन सारी चीज़ों को मैंने खड़े खड़े लगे हाथ वहाँ से हटा दिया। तो इससे क्या है कि उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होती है, और थोड़ा सा जो उसमें गमलों के बीच में जो कूड़ा करकट रहता है वो भी मैंने निकाल के उसको साइड में रख दिया है। क्योंकि अभी एज सच सारी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, तो मैंने वहाँ पे ही एक डस्टबिन टाइप का मग था, तो मैंने उसी में डाल दिया कि नेक्स्ट डे उसको फेंक दूँगी। तो मैंने यहाँ बालकनी में एक स्टैंड लगाया हुआ है, ये मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया था। तो उससे क्या होता है ना कि ऊपर आप हैंग कर देते हैं, उसमें अपने कपड़े वगैरह वो रहते हैं, तो एक सेपरेट जगह रहती है, वो स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेता है। तो कपड़े वगैरह उतार लिए मैंने, उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। तो वही मैं दिखा रही थी कि सुबह मैंने ना आज शैम्पू किया था, तो उसके बाद से मुझे 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपने बाल को कॉम्ब कर पाऊँ। तो आप ये देख सकते हैं मेरे किचन की हालत। तो क्या हुआ था कि दोपहर में आज मैंने बनाया था पाव भाजी। तो उसके बाद ना मैंने, मतलब उसका ऐसा कुछ शूट नहीं किया मैंने पाव भाजी का। तो फिर उसके बाद किचन की ऐसी हालत थी, तो मैं बाकी और काम में लग गई थी। तो इसलिए अब मैं आ गई हूँ प्रॉपर तरीके से अपने सारे काम को फिनिश करके किचन में, क्योंकि मेड तो आएंगी वो बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं पूरी सारे जितने भी बर्तन है ना उसको खाली कर देती हूँ, और उसके साथ साथ किचन को पूरा बढ़िया से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और जो मेरी छोटी वाली डॉटर है ना, वो मेरे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूम ही रही है, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ वहाँ वो मेरे पीछे पीछे आ रही है।
तो यही है सारे मतलब शाम और सुबह का 2 बार का पूरा अच्छा मतलब ऐसा रहता है रूटीन कि आप अपने घर को थोड़ा-सा मतलब टाइम दें, उसको मतलब अच्छे से देखें। तो आपको ना जहाँ मतलब जब आप ना डीपली इन सब चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करेंगे ना, तो आपको खुद से ही ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा कि आज मुझे कहाँ पे क्या चीज़ की नीड है, कि मैं कहाँ पे कैसे क्लीन करूँ, आज कहाँ पे क्या मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। रोज़-रोज़ एक साथ सारे घर को फैला लेना मतलब ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। और हम लोग मतलब इंसान है यार, ऐसा थोड़ा ना है कि मशीन है कि प्रॉपर तरीके से मतलब हमेशा बस इसी सब चीज़ों में लगे रहो। तो इसलिए मेरा ना किचन या फिर मेरे घर में कभी भी मुझे ना बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं उसको रेगुलर बेस पे करती रहती हूँ। आज मैं जब बच्चों वाले रूम में, मंदिर वाले रूम में मैं गई, तो जब मैं झाड़ू लगा ही रही थी तो मुझे साइड में थोड़ा-सा एक जाला दिखा था। और अभी पूरी शाम भी नहीं हुई है, ऐसा कहते हैं ना शाम-वाम में जाला वाला नहीं हटाना चाहिए और थर्सडे वाले दिन नहीं हटाते हैं। तो मुझे वो मौका भी सही लगा और मैंने कहा लाओ लगे हाथ इसको क्लीन भी कर देते हैं। तो वो भी एक देखिए काम हो ही गया। उसको मैं अगर बात के लिए छोड़ दूँ तो फिर वो और ज़्यादा मतलब वो चीज़ें बढ़ती जाएँगी, तो घर में और कीड़े-मकोड़े और ये सारी चीज़ें होने का डर रहता है। तो आज क्या हुआ था ना कि वैसे आज क्या अक्सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि थोड़ा-थोड़ा दूध स्पिल हो जाता है। तो आज ये इस पे हो गया था, तो मैंने मॉर्निंग में लगे हाथ क्लीन नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि आज लाओ पूरे जितने भी पूरा हॉब है ना उसको पूरा अच्छे से ब्रश से केमिकल लाइज़ॉल जो मैं लाती हूँ वो बहुत अच्छा है। बहुत हार्ड होता है वो, अच्छे-अच्छे स्टेन को भी हटा देता है वो। तो वही मैंने थोड़ा-सा चिमनी वगैरह पे भी इसको स्प्रे किया और उसके बाद मैंने पूरा प्रॉपर अच्छे से गैस स्टोव को क्लीन किया। तो किचन वगैरह क्लीन करने के बाद, सारे चीज़ें करने के बाद फिर मैंने सोचा ना मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, तो मैंने सोचा कि लाओ ये बैठ के आराम से पहले एक गिलास पानी पी लेते हैं। और करीबन शाम के बज रहे थे इस टाइम 5। तो मैंने आराम से बैठ के पानी पिया। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था उसी का मैं देख रही थी कि कैसे क्या हो रहा है, और साथ साथ थोड़ी थोड़ी एडिटिंग भी कर रही थी। इसके बाद मुझे लगना है अपने कपड़ों के ढेर में, जो कि मैं बाहर से उतार के लाई थी। तो ये देखिए सेम चीज़ जो है कपड़ों के साथ भी होती है, होता है कभी कभी आलस आता है। मुझे तो मतलब मैं अगर एज सच बताऊँ तो मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने कभी भी कपड़ों को एक साथ ऐसे उठा के रख दिया हो और 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया हो। क्योंकि ना ये सारी चीज़ें जितनी फैली रहती हैं ना, वो सारी वो ना फिर मतलब वो फैली ही रह जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हाँ, अगर आपको जो भी कोई काम ऐसा बोरिंग सा लगता है, जैसे कि कपड़े तह करना और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी किसी को नहीं पसंद होती, जैसे बर्तन वॉश करना, ये सारी चीज़ें। तो उसमें ना आप उसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बना सकते हैं कि जैसे आप गाने सुन लीजिए, या आप कोई मतलब मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ लगा लीजिए जो आपको अच्छी लगती हो। तो मैं भी यही कर रही थी और मुझे बहुत बोरिंग लगता है ये काम। और देखिए चिक्की जो है मेरी छोटी वाली बेटी, वो यहाँ पे भी मेरे आगे पीछे ही घूम रही है। तो कल पता नहीं उसको क्या हो गया था, मैं जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ वहाँ वो ऐसे ऐसे कर रही थी। तो उसके बाद मुझे देख के अभी बहुत हंसी आ रही है, उस टाइम तो बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने उसको डांट के भगा भी दिया था। तो अभी क्या है कि मुझे ये काम तो बोरिंग लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है चलो, मतलब अगर अभी मैं बैठी हूँ और ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो फिर मैं इसको एक काम करती हूँ। एक मतलब मुझे कुछ था जो मुझे बहुत देर से पेंडिंग था, जो देखना था, वीडियो से ही रिलेटेड मुझे एडिटिंग के बारे में कुछ थोड़ी सी चीज़ें सीखनी थी। तो मैंने कहा लाओ यहाँ पे बैठे बैठे मैं उसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मेरा ये काम, वो भी काम हो गया, और जिसके लिए मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी मैंने लगे हाथ उस चीज़ को थोड़ा सा सीख लिया। तो कपड़े वगैरह तह करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। और मैं शाम की पूजा भी ना नहा के ही करती हूँ, ठंड है लेकिन तब भी फिर मतलब वो मैं मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि मेरी आदत है। तो वही शाम को पूजा का टाइम हो गया था, तो सबसे पहले मैं दिया रख दिया है गेट के बाहर, और मैं ना दोनों टाइम दिया बाहर जलाती हूँ। कभी बाई चांस ऐसा हो जाए कि ना जल पाए, अदरवाइज़ मैं जलाती हूँ। तो यही है। और शाम उसके बाद मैं आ गई थी तुलसी जी के पास दिया जलाने के लिए, और बाहर मेरे रखे हैं शंकर भगवान, तो उनके पास मैंने दिया बाती किया। और शाम का रूटीन ऐसे ही निकल जाता है, सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो यही है मेरा छोटा सा व्लॉग। ये फ़िलहाल के लिए मैं यहीं पे इसको एंड करूँगी,
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन।